Hello guys, welcome to YouTube channel. I am Vivek and you are watching Spoken English सविता। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री में वो भी आसान शब्दों में अंग्रेजी सीखें, उसका पूरा सोल्यूशन है स्पोकन इंग्लिश सविता और इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो अपलोडेड है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश सविता का लोगो दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर की साइड में आपको होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको स्पोकन इंग्लिश फॉर यू वाले एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आपको टच करना है। और उसके बाद आप वहाँ पर डे 1 डे 2 और इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। और उससे आपका इंग्लिश का जो पावर है, आप देखिए इंग्लिश इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने डे बाई डे देखा है इनका प्रैक्टिस, तो ये भी हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो है, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है कन्वर्सेशन। उस पर जाके आप आसानी से प्रैक्टिस की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड का क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक का वीडियो भी अपलोडेड है, और वहाँ से देखिए आप इंग्लिश बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का जो बिहार बोर्ड का ब्लॉजम बुक है, चैप्टर नंबर 1 नाम है, जिसका नोबॉडीज फ्रेंड। आज हम लोग उसका प्रश्न उत्तर का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप चैनल पे जाके वीडियो पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग रीमिंग टाइम से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पिछला हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ तक तो मैं आपको बता दूं, तो देखिए हमने से पिछला टाइम कहाँ तक कंप्लीट किए थे, यहाँ तक। ये 5 हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग जहाँ शुरू करने वाले हैं, उसका टॉपिक का नाम क्या है, रीमिंग टाइम। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है रीमिंग टाइम। और रीमिंग टाइम का मतलब होता है कविता का समय, ठीक है। तो रीमिंग वर्ड्स यानी जो कविता वाली जो शब्द का प्रयोग यहाँ होगा। देखिए क्या लिखा है, रीड द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड लाउडली। रीड मतलब पढ़े, द फ्लोइंग निम्नलिखित, पेयर मतलब एक समूह, ऑफ वर्ड शब्द के, वर्ड मतलब शब्द, और ऑफ मतलब का, लाउडली मतलब जोर से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो शब्दों के एक समूह को ध्यान से और जोर से पढ़े। तो क्या है, लैंड फ्रेंड है। अब आगे लिखा है, वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड आर कॉल्ड रीमिंग वर्ड्स। क्या हो, देखिए वर्ड्स शब्द, या वो एक शब्द, दैट एंड जो खत्म होता है, विद द सेम साउंड यानी एक सेम साउंड से, जैसे कि यहाँ लैंड और फ्रेंड, क्लास में END इस तरह सेम वर्ड आना चाहिए, सेम साउंड आना चाहिए। आर कॉल्ड मतलब वही कहलाते हैं रीमिंग वर्ड्स, यानी तुकांत वाले शब्द जो मिलते जुलते हैं, उससे हम लोग तुकांत बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ मतलब है लैंड का क्या, उधार देना, और फ्रेंड मतलब दोस्त, यानी दोनों के मीनिंग अलग हैं, लेकिन जो साउंड है लास्ट वाले साउंड, ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं तुकांत शब्द। अब आपसे क्या प्रश्न है कि अदर वर्ड दैट रिम्स विद लैंड एंड फ्रेंड कैन बी सेंड, यानी अनदर मतलब और भी वर्ड शब्द हैं जिसे हम लोग तुकांत कह सकते हैं विद साथ, जैसे कि लैंड है तो फ्रेंड हो गया, और ये सेंड भी कहला सकता है। हाँ देखिए END यह आपको दिख रहा होगा। फिर दूसरा फ्रेंड में हमें यहाँ पर दिया तो END ये भी मिल गया। फिर कैन भी मतलब ये भी और क्या हो सकते हैं, END यानी सेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए लैंड लास्ट में एंड आया, फ्रेंड लास्ट में एंड आया, और सेंड में भी लास्ट में एंड आया। तो अब आपसे प्रश्न है, राइट 3 मोर वर्ड्स दैट रिम्स विद लैंड, फ्रेंड एंड सेंड। राइट लिखे 3 मतलब 3, मोर वर्ड्स ज़्यादा शब्द, दैट जिसे रिम्स मतलब जो तुकांत शब्द हो, किसके साथ, लैंड, फ्रेंड, सेंड के साथ आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अपने नोटबुक में। तो चलिए हमने प्रश्न को लिख रहा है कि रिम टाइम का सारे वर्ड जो हमने वहाँ पढ़े थे हमने लिख लिया है, लेकिन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमको 3 प्रश्न पूछे गए थे वो को हम लोग उत्तर देते हैं। तो देखिए जो आपसे 3 प्रश्न पूछे गए थे कि आपको लिखना है, तो फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, मेंड, जो कि लास्ट किससे हो रहा है, ENC, वहाँ पूछा भी गया था। फिर हमने दूसरा लिखा ओमेंड, जिसमें क्या है लास्ट वाले END से ख़त्म हो रहा है। फिर तीसरा हमने क्या लिखा है, टेंड, जिसमें से लास्ट वाले वर्ड्स क्या है, END, यानी जो हमारे बुक में बोला गया था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमसे बुक में क्या पूछा था
कि राइट थ्री मोर वर्ड्स दैट रिम्स, मतलब जो वैसे 3 से ज़्यादा अधिक आपको तुकांत वाले शब्द लिखने हैं जो कि ई एंड सी से ख़त्म होता है। तो हमने क्या लिखा है, हमने मैन जो कि ई एंड सी खत्म होता है, अमेंड जो कि ई एंड डी से खत्म होता है, और टेंट जो कि ई एंड डी से खत्म होता है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है D.2 में कि पिक आउट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर रिमिंग वर्ड्स। यानी कि आपसे पूछा है कि पिक उठाइए आउट एनी मतलब किनमें से 5 वर्ड्स 5 शब्द फ्रॉम मतलब से द पोएम यानी कविता से एंड और गिव देयर रिमिंग्स और उसके तुकांत शब्दों को लिखे। यानी जो पोएम है कविता से 5 ऐसे शब्द को लीजिए जो तुकांत शब्द इनके हो। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपनी नोटबुक पर और देते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो जो हमारा प्रश्न था कि पिक आउट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर रिमिंग वर्ड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट होगा तो हमने क्या उत्तर दिया, हमने उत्तर दिया फर्स्ट में डॉल, फिर दूसरा में बुक, तीसरा में बिट, चौथा में टॉफ़ी, पांचवा में किक। यानी आपसे पूछा कितना गया था 5 का लिखना है, 5 का तो हमने लिख दिया है। अब इसके बोल रहा है क्या रिमिंग वर्ड्स यानी इसके तुकांत वाले शब्द भी लिखने हैं। तो हमने डॉल है पहला, डॉल का क्या लिखा है रोल, जैसे कि डॉल में क्या है गुड़िया, गुड़िया नहीं देती थी कौन, सी नहीं देती थी गुड़िया, तो हमने वहाँ से लिया है और अपने मन से उसका लास्ट वर्ड को मिला के हमने एक मीनिंग बताया, वर्ड बनाया जिसका नाम है रोल। फिर दूसरा हमने बुक लिया और बुक को फिर हमने दिमाग लगाया और फिर उसके वर्ड्स के साथ और लास्ट के साउंड से हमने एक सुख वर्ड्स बना दिया। फिर बीट यानी जो चल आपको याद होगा ही, जब वह ही मतलब वह जो चैप्टर में है हमारा पोएम में जब वो खाया तो प्रत्येक हिस्सा, बीट मतलब होता है हिस्सा, तो बिट को हमने हीट में बदल दिया, इसकी IT और IT भी इसमें भी है। फोर्थ में है हमारा टॉफ़ी जिसको हमने कॉफ़ी भी लिख दिया, देखिए OFFEE OFFEE, ठीक है। फिर पांचवा में है केक, हमने इसको सेक में बदल दिया जिसके AKE। यानी ये जितने 5 हैं ये सेम वर्ड्स के साथ इधर भी मिल रहे हैं और इधर भी मिल रहे हैं, तो इसी के साथ हमारे उत्तर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ई पॉइंट में पूछा है कि लेट्स लर्न ग्रामर। लेट्स मतलब चलो कोई काम करना है, लर्न मतलब सीखना, ग्रामर मतलब ग्रामर। तो चलो ग्रामर को सीखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है E.1 पॉइंट में, स्टडी द फ्लोइंग एग्जाम्पल। स्टडी मतलब पढ़े, द फ्लोइंग निम्नलिखित एग्जाम्पल्स यानी जो एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए हैं उनको, यानी निम्नलिखित नीचे दिए गए उदाहरणों को ठीक से पढ़े। क्या देखिए फर्स्ट में है सी हैड सम स्वीट्स, दूसरा में सी हैड अ बुक, फिर तीसरा में है ही हैड सम टॉफीज, और फिर चौथा है ही हैड अ ट्राईसाइकिल, और फोर्थ है हमारा 5th यू हैड एन एग। तो देखिए हम लोग क्या बोल रहा है वर्ड्स, जो कि यहाँ आपको लिखा हुआ है इन सेंटेंस वाक्य में, इन मतलब में, सेंटेंस वाक्य यानी वाक्य में दूसरा और चौथा, देखिए ये साइन यहाँ मिल रहा है यानी दूसरा, और ये साइन चौथा का होता है यानी ये। इसमें क्या है एंड मतलब दूसरा और चौथा क्या है अ, देखिए दूसरा में ये रहा अ ए और चौथा में ये रहा ए। तो वही यहाँ बोल रहा है कि ए इन एंड इन सेंटेंस, यानी ए है एंड इन सेंटेंस, और वाक्य किसमें 5 में, यानी 5 में क्या डिनोट कर रहा है एन, तो वही लिखा है एंड डिनोट्स 1 मतलब एक डिनोट कर रहा है। वर्ड्स जहाँ की सेंटेंस वाक्य पहला और तीसरा, ये पहला और तीसरा क्या डिनोट कर रहा है सम, देखिए सम और तीसरा में भी है सम। तो फिर है डिनोट्स मोर देन 1, ठीक है। अब देखिए मोर देन 1 मतलब क्या होता है, मोर देन 1 मतलब होता है कि एक से अधिक, मोर देन 1 यानी एक से अधिक, एक नहीं है एक से अधिक है और ज़्यादा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस दूसरा और चौथा में अ है, और इसका मतलब होता है कि वो वस्तु एक है, जैसे कि सी हैड अ बुक, उसके पास एक किताब है, तो एक ही किताब डिनोट कर रहा है, एक ही किताब संकेत में आ रहे हैं हमको, हाँ। फिर ये सेंटेंस भी, अगर आप वही सेंटेंस 5वें को देखिए तो इसमें है एन एग। एन एग मतलब क्या डिनोट करता है, वो एक,
लेकिन यहाँ हम लोग एन का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ए का प्रयोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वॉवेल है। वॉवेल का शुरुआत क्या है, ई से। तो ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितना भी हमारे लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू के पीछे क्या होता है, एन का प्रयोग होता है, इसीलिए हम लोग एन का प्रयोग किए। और इसका हिंदी में होता है एक, ठीक है। तो उसके पास एक अंडा है। फिर वहीं आप पहला और तीसरा को देखिए तो इसमें सम है, सम यानी कुछ, यानी ना एक है और ना ही ज़्यादा है, यानी कुछ है, एक से कुछ अधिक है। तो ये आपको सेंटेंस बोल रहा है और इससे आपको कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पे आपको है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस विद ए और एन और सम वेयर एवर नेसेसरी। फिल मतलब भरिए, द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों को, द फ्लोइंग यानी होता है निम्नलिखित, सेंटेंसेस यानी कि वाक्य, विद मतलब साथ, और मतलब एक और या एन यानी ए या एन का प्रयोग करना है, और या सम यानी कुछ, वेयर एवर नेसेसरी जहाँ ज़रूरत है वहीं पे आपको ए या एन का प्रयोग करना है या आपको सम का प्रयोग करना है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न कहाँ है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि ही ड्रिंक्स, ये प्रश्न जो कि मैंने बोला 10 प्रश्न है, इसमें से आपको ए एन और सम का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ही ड्रिंक्स डॉट 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 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। तो ही ड्रिंक्स ग्लास यानी कितने, एक, यानी कि अगर हम लोग देते हैं कि ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, यानी वह एक गिलास दूध प्रतिदिन खाता है, मतलब प्रतिदिन पीता है। तो ये सही रहेगा। यहाँ हम दे देंगे कि कुछ, तो कुछ तो प्रयोग होगा ही नहीं, कि कुछ थोड़ी पीते हैं हम, तो एक गिलास नहीं पी रहे हैं। एन का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो वॉवेल तो है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, तो एन का प्रयोग होगा ही नहीं। यानी यहाँ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अ का, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड प्रश्न है, देयर आर डॉट डॉट बॉयज एंड गर्ल्स इन द प्लेग्राउंड, यानी देयर आर वहाँ हैं कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ, किसमें, प्लेग्राउंड यानी खेलने वाले जगह होती है वहाँ पे। तो यहाँ तो आपको है कि जैसे बॉयज हैं यानी लड़का नहीं है, लड़के हैं, और लड़की नहीं है, लड़कियां हैं। तो यहाँ तो हम लोग सम का प्रयोग ही करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ एक से अधिक है तो या तो एक नहीं है, एक से अधिक है और ज़्यादा भी नहीं है, तो सम का प्रयोग करेंगे कुछ। देखिए नेक्स्ट है आपका, ही मेट विद डॉट डॉट एक्सीडेंट वेल ही वाज क्रॉसिंग द रोड। इसका क्या प्रयोग हुआ, ही मेट उसने किया, विद साथ। देखिए यहाँ ए है यानी एक्सीडेंट है, तो कुछ तो एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, एक एक्सीडेंट होगा। तो अब हमको क्या लगाना है, ए या एन। अब ए तो लगे, एक ए लगेगा, इसमें जो कन्फ्यूजन होगा वो इस तरह से क्लियर हो सकता है। यहाँ एक्सीडेंट है तो ए से शुरू हो रहा है और यह एक वॉवेल है, यानी इसमें एन का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। ये एन का प्रयोग हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर में आपसे क्या पूछा गया, फोर्थ में, सी नीड्स डॉट डॉट किलोग्राम ऑफ राइस एंड डॉट डॉट बनानास फॉर हर फ्रेंड। तो हम लोग क्या देंगे फोर्थ का, देखिए सी नीड्स, आप यहाँ तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि ये तो एक कॉन्सोनेंट है, तो एन का प्रयोग गया। फिर आता है हमारा सम यानी कुछ, तो कुछ किलोग्राम तो हो नहीं सकते हैं, कुछ केजी, तो हम क्या देंगे, ए यानी एक, ठीक है। मतलब क्या, उसको 1 किलोग्राम चावल की ज़रूरत है, एंड और सम बनानास फॉर हर फ्रेंड, सम मतलब कुछ केले अपने दोस्त के लिए। तो यहाँ तो सम हो सकता है, सम का ही प्रयोग करेंगे हम। और एक का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक केला तो लेके नहीं जाएंगे आप ले जाएंगे कुछ, ठीक है। और एन का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ किसका प्रयोग हम करेंगे, सम का, ठीक है। चलिए सम का प्रयोग कर लिए। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 में है, देयर इज डॉट डॉट वाटर इन द बकेट। तो इसका उत्तर तो आपके पास होगा कि 5 का कह देंगे सम होगा क्योंकि वहाँ है बकेट में वाटर, बकेट में एक पानी तो होगा नहीं, बूंद का नहीं। या एन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो सम ही प्रयोग, यानी जो बाल्टी है बकेट उसमें कुछ वाटर है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सम का। 6th प्रश्न आपसे है, देयर इज डॉट डॉट एप्पल एंड डॉट डॉट ऑरेंज ऑन द टेबल। देयर इज एप्पल, एक सेब है, तो डॉट डॉट में क्या होगा,
तो डॉट 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 में होगा 6 नंबर में एन, क्योंकि यहाँ एक एप्पल है, कुछ एप्पल नहीं है, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। तो एक एन का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ ए ई आई ओ ए से शुरू है और यहाँ ए ई आई ओ है, तो दोनों में एन का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन एन। 7th नंबर प्रश्न में आपका क्या है, ही टुक डॉट डॉट सलाद फॉर हिज लंच, यानी वो अपने लंच में कुछ सलाद लिया। तो सलाद तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, हरी सब्जी होती है, हरी सब्जी, टमाटर, फिर ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ क्या देंगे, कुछ, क्योंकि एक तो सलाद लेगा नहीं वो, और एन नहीं लगेगा, कॉन्सोनेंट है इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ लेंगे हम सम, ठीक है। अब 8th नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 8th नंबर प्रश्न है कि सी ड्रैंक डॉट डॉट मिल्क एंड एट डॉट डॉट बिस्किट बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी यहाँ पर 8th नंबर में है कि वो पी, तो क्या कुछ मिल्क पी, तो यहाँ हम लोग दे देंगे पहले सम, उसके बाद एट खाई सम बिस्कुट, यानी कुछ ही बिस्कुट खाई होगी, सम दे देंगे, ठीक है। और किसके लिए, तो इसका मतलब पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि सी ड्रिंक सम मिल्क एंड एट सम बिस्कुट फॉर गोइंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले वह कुछ मिठाई, कुछ दूध और कुछ बिस्किट खाई। 9th में वी ऑल नीड डॉट डॉट फूड एवरी डे, तो हमको जरूरी है क्या, खाना सब दिन, तो क्या कुछ खाना सब दिन जरूरी है, तो हमें यहाँ दे देंगे सम। ही ब्रॉट 10 में है कि ही बॉट डॉट डॉट वेजिटेबल फॉर डिनर, तो रात का भोजन करने के लिए वेजिटेबल चाहिए, तो एक तो वेजिटेबल चाहिए नहीं, या एन नहीं लगेगा क्योंकि जो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे सम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये चैप्टर का क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ एक्टिविटी है जो कि आपको स्कूल के लिए है, और इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है द स्मेल ऑफ द ब्रेड एंड साउंड ऑफ द बनी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसका पीडीएफ आपको जो लिंक है हमारे, इसका पीडीएफ का लिंक आपको हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।